हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टुडेस करंट परिवार में। और आज जो है आपका एसएससी सीजीएल का 18 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था, ठीक है। और वह हो चुका है। और किस प्रकार के 18 सितंबर में फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में प्रश्न जो है पूछे गए हैं, उनका जो है डिस्कस हम करने वाले हैं, ठीक है। आइए दोस्तों, देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न जो है फर्स्ट शिफ्ट में जो है देखे गए हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न जो है देखते हैं, पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है, इसके फाउंडर जो है कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। तो ब्रह्म समाज की बात करें, ब्रह्म समाज के संस्थापक जो है फाउंडर कौन थे। इसके फाउंडर आपका ट्रिपल आर जो है, इसके फाउंडर थे। कौन थे? ट्रिपल आर, राजा राम मोहन रॉय जो है इसके संस्थापक थे, ठीक है। यहाँ पर लिख लेना, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय जो है इसके संस्थापक थे, ठीक है। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, ठीक है। भारतीय भारतीय पुनर्जागरण का, ठीक है। पुनर् पुनर्जागरण पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, ठीक है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? अगर आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ ले तो आपको बताना कि ट्रिपल आर को कहते हैं, राजा राम मोहन रॉय को कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना जो है कब की थी? 1888 में की थी, ये आपको याद रखना, ठीक है। कब की थी? 1828 के अंदर इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, यह पहले ऐसे ही इन्होंने ब्रह्म समाज को नहीं बना दिया था। इससे पहले जो है इन्होंने ब्रह्म समाज से पहले क्या बनाया था? आत्मीय सभा को बनाया था, ठीक है। किसको बनाया था? आत्मीय सभा को बनाया था, ठीक है। आत्मीय सभा, यह जो क्वेश्चन है आत्मीय सभा वाला, यह कल कल पूछा गया था। आत्मीय सभा वाला आज ब्रह्म समाज पूछा गया, ठीक है। तो आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने 1814, कहीं पर 1814 लिखा हुआ होता है और कहीं पर 1815 लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो दोनों अगर क्वेश्चन में दोनों ही होगा तो आपको 1814 लगाना है, ठीक है। वैसे आपको जो है 1814 ज्यादातर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इन्होंने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। फिर बाद में जो है ये ब्रह्म समाज जो है इन्होंने बनाया था, ठीक है। इन्हें जो है राजा की उपाधि जो है किसने प्रदान की थी? राजा की उपाधि जो है, ठीक है, राजा की उपाधि, राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? अकबर द्वितीय ने प्रदान की थी। किसने? अकबर जो द्वितीय था, अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि जो है प्रदान की थी, ठीक है। तो कभी भी आपसे पूछे कि राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? अकबर द्वितीय ने प्रदान की थी, ये आपको याद रखना, ठीक है। इसके अलावा जो है इनकी सहायता से जो है 1829 में, ठीक है, इन्हीं की सहायता से 1829 में, ठीक है, इन्हीं की सहायता से, दूसरे पेन से लिख देता हूँ, ठीक है, इन्हीं की सहायता से, ठीक है, इन्हीं की सहायता से 1829 में, इन्हीं की सहायता से 1829 में सती प्रथा जो है, ठीक है, 1829 में सती प्रथा का जो है अंत होता है, ठीक है। सती प्रथा का, इसको एबोलिश किया जाता है, ठीक है, एबोलिश किया जाता है, अंत इसका किया जाता है, ये आपको याद रखना, ठीक है। इसके अलावा कलकत्ता में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना, ठीक है, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना, ठीक है, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? इन्होंने, राजा राम मोहन रॉय ने की थी। कब की थी दोस्तों? कब की थी? 1817 में, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं कि इसके अलावा राजा राम मोहन रॉय ने कौन कौन सी जो है राइटिंग लिखी, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय ने कौन कौन सी जो है राइटिंग लिखी? एक तो संवाद कौमुदी, ठीक है, संवाद कौमुदी जो है यह इनकी राइटिंग है, ठीक है। इसके अलावा जो है संवाद कौमुदी के अलावा मिरातुल अखबार, ठीक है, मिरातुल अखबार फारसी में लिखी थी, मिरातुल अखबार, ठीक है, ये पत्रिका, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने आपका एकेश्वरवादियों का उपहार, ठीक है, यहाँ पर आगे लिख देता हूँ, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, एकेश्वरवादियों का उपहार, ठीक है, एकेश एकेश्वरवादियों का एकेश्वरवादियों का उपहार, ठीक है, उपहार, ये भी इन्होंने राइटिंग लिखी थी, ठीक है, ये भी पत्रिका इन्होंने लिखी थी, ठीक है। इसके अलावा प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, ठीक है, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, ठीक है, ऑफ जीसस, ये भी इन्होंने इन्होंने लिखा था, ये आपको याद रखना, ठीक है। संवाद कौमुदी, एकेश्वरवादियों का उपहार, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। इसके अलावा जो है आपका कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना, संवाद कौमुदी
और मिरातुल अकबार हो गया आपका, राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि प्रदान की थी, ठीक है। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना कि सती प्रथा का अंत इन्होंने 1829 में सती प्रथा का अंत किया। इसके अलावा जो है 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और आत्म समाज की स्थापना की थी। ये सभी बात जो है आपको याद रखना, ठीक है। इसी बात में क्वेश्चन में इतना लेंथी हो जा रहा है तो मैं थोड़ा इसे छोटा करके लेके चलूंगा, आपको बता दूंगा कि प्रश्न जो है किस प्रकार के जो है पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सिर्फ बाकी जो है इनका जो है एनालाइज जो है मैं बाद में आपको इनका करा दूंगा, ठीक है। राज्य में गणतंत्र दिवस पर झंडा कौन फहराता है? राज्य में गणतंत्र दिवस पर यानी कि रिपब्लिक डे पर, ठीक है, रिपब्लिक डे इसको बोलते हैं, ठीक है। रिपब्लिक डे पर कौन झंडा फहराता है? राज्य में राज्यपाल फहराता है, ठीक है। राजधानी में आपका राज्यपाल झंडा फहराता है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका भारत में जो है आपका राष्ट्रपति, भारत में आपका राष्ट्रपति हो गया। और स्वतंत्रता दिवस की अगर मैं बात करूं तो स्वतंत्रता दिवस पर आपका प्रधानमंत्री जो है आपके लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराते हैं, ये आपको याद रखना, ठीक है। आपका इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। अभी आपने याद रखा, अभी आपने देखा होगा मोदी जी ने जो आपकी 15 अगस्त जो गया है उस पर क्या फहराया? झंडा, ठीक है। राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? ठीक है, राज्य विधानमंडल में देखो विधानमंडल का जो उच्च सदन होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको विधान परिषद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको विधान परिषद जो है बोला जाता है, विधान परिषद, ठीक है। इसके अलावा जो है 6 राज्यों में जो है दो सदन वाले जो है जो राज्य हैं वो ऐसे 6 राज्य जिनके अंदर 2 सदन है, ठीक है। एक आपका विधानसभा और एक आपका विधान परिषद, ठीक है। दोनों को मिलकर बन रहा है विधानमंडल और उसका हाईएस्ट जो सदन होता है, ठीक है, पार्लियामेंट्री होते हैं, उसको विधान परिषद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपसे स्वास्थ्य संबंधी कोई योजना आई थी, इसको मेरे को पूरा पता नहीं लगा कौन सी योजना जो है पूछी गई थी। आत्मनिर्भर आयुष्मान भारत वाली पूछी गई थी, कौन सी पूछी गई थी आपको कमेंट बॉक्स में इसको बताना है, ठीक है। इसके अलावा कौन सा सितार वादक है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सितार वादक है? और पंडित रविशंकर जो है, पंडित रविशंकर जो है उसमें दिया हुआ था, तो पंडित रविशंकर का संबंध जो है इनका संबंधित है, ये आपको याद रखना, ठीक है। सितार के उस्ताद के रूप में जो है पंडित रविशंकर को जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि इन्हें भारत रत्न जो है, भारत रत्न जो है, भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है भारत रत्न, इन्हें कब सम्मानित किया गया था? यह भी एग्जाम में जो है पूछता है, ठीक है। तो आपको ये भी आपको याद करके जाना होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन पूछा गया किस संविधान संशोधन के द्वारा जो मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं वो जोड़ा गया था? तो फंडामेंटल ड्यूटीज को 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा भाग 4A के अंदर इनको जोड़ा गया था, भाग 4A, ठीक है, इसके अंदर जोड़ा गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब कमेंट बॉक्स में आपको ये बता देना है, कमेंट बॉक्स में आपको क्या बताना है, इन्हें हमने किस देश से हमने इनको लिया था, ठीक है, किस देश से हमने इनको लिया था, ये आपका सवाल है, ठीक है। पश्चिम दिशा में कौन सी नदियां बहती हैं? यहाँ पर नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और आपका माही, साबरमती, लूनी और घाघर, ये सभी जो नदियां हैं पश्चिम की ओर बहने वाली जो है नदियां, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ये तो आपको मालूम ही होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। इसके अलावा जो है संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा गया, सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू, दोनों भाई थे, दोनों ने जो है इसका जो है नेतृत्व किया था, ठीक है। इसके अलावा पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो इसको क्रस्ट जो है कहा जाता है, क्या बोलते हैं? क्रस्ट, या हिंदी में बोलते हैं इसको भूपरपटी, ठीक है, भूपरपटी जो है इसको बोलते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो ऊपरी जो सतह होती है उसको बोलते हैं, ठीक है। मुद्रा आपूर्ति को, इसको जो है अच्छे से पढ़ के जाना है क्योंकि इसमें पूछता है कि ऊपरी सतह में कौन से जो है पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है, ऊपरी सतह में कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, अंदर कौन से पदार्थ पाए जाते हैं और बीच की जो सतह होती है उसको क्या बोलते हैं, ये सभी जो है इसके बारे में पढ़ के जाना है, ठीक है। मुद्रा आपूर्ति, ठीक है, मनी सप्लाई जो है, मनी सप्लाई जो है, मन सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है उसकी क्या अवधारणा है, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। मुद्रा आपूर्ति स्टॉक जो होता है ना, स्टॉक, उसकी अवधारणा है, ठीक है। मुद्रा आपूर्ति किसकी अवधारणा है? स्टॉक की अवधारणा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि 2023 के स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, ठीक है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो है आपके कौन थे? वो आपके जो है वाइस चीफ मिनिस्टर आप बोल सकते हो या डेप्यूटी बोल सकते हो। इसके अलावा आपका जो है केशव प्रसाद मौर्य, ठीक है, केशव प्रसाद मौर्य, ठीक है, केशव प्रसाद मौर्य जो है आपके क्या थे? उप मुख्यमंत्री है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा मुख्यमंत्री तो आप याद ही होगा आपको, प्रसिद्ध है, ठीक है, सभी राज्यों में आपका योगी जी, ठीक है, ये आप याद ही होगा, ठीक है। इसके अलावा आपका ये क्वेश्चन जो है मेरे से
मेरे को जो है मिले हैं। आपको फर्स्ट शिफ्ट में जो है 18 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में जो है पूछे गए हैं। बाकी नेक्स्ट शिफ्ट में आपको जो है बताऊंगा, बाकी इन क्वेश्चंस को शॉर्ट वीडियो में जो है डाल दूंगा, वहां से आप जो है इनका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इनको सेव कर सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ध्यान रखना अपना, अच्छे से तैयारी करना, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।